एबटाबाद में तारीखी गोरा कब्रिस्तान और सेंट क्लॉकस चर्च आज भी ताज बरतानिया के दौर की याद दिलाता है। एबटाबाद से शाहिद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। मेजर जेम्स एबट के नाम पर आबाद शहर एबटाबाद, अंग्रेज दौर में तामीर इमारतें आज भी एबटाबाद की पहचान हैं। मेजर जेम्स एबट ने 1853 में गोरा कब्रिस्तान और सेंट लूकस चर्च तामीर कराया, जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। पत्थर और लकड़ी से बनाया गया चर्च आज भी फन तामीर का बेहतरीन नमूना है। चर्च की खास बात यह है कि इसकी तामीर में सीमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ, दालों, अंडों और लकड़ी के बुरादे से दीवारों को लेपा गया है। इसका बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसमें पत्थर लगा हुआ है और अंदर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर मिट्टी है और ये अभी भी मिट्टी का ही है, अंदर से बाहर से पत्थर है। गोरा कब्रिस्तान में जनरल रिचमॉन्ड बाटे और थॉमस ली समेत बहुत सी मशहूर शख्सियात की कब्रें मौजूद हैं। 19वीं सदी में वबाई अमराज से मरने वाले बच्चे भी यहीं मदफन हैं। वहाँ पर जो कब्रें हैं वहाँ पर जनरल बाटी के अलावा भी उसमें हमारे जो आर्मी के जो थे ऑफिसर्स थे उनकी कब्रें भी हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश आर्मी का जो सिलसिला था वो यहाँ पर मौजूद था। चर्च की तामीर में हिंदू, मुस्लिम, सिख कम्युनिटी ने भरपूर ताउन किया। तारीखी इमारतें की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। जाड़े ने खाना बदोशों की जिंदगी मुश्किल बना दी। शदीद सर्द मौसम में झुग्गियों में रिहाइश इम्तिहान बन गई। इमरान रियाज की रिपोर्ट देखिए। झुग्गियों में रहने वाले अफराद के लिए सर्दी का मौसम किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। ये लोग ना तो मुनासिब कपड़ों में लिपटे होते हैं और ना ही इनके पास महफूज पनाहगाह होती है। अक्सर झुग्गियाँ बारिश और ठंडी हवाओं से बचाव के लिए नाकाफ़ी होती हैं। रात के वक्त सर्दी का अजाब और बढ़ जाता है। ये लोग पुराने कंबलों, चादरों में लिपट कर आग जलाकर हरारत हासिल करते हैं, लेकिन ईंधन के वसाइल महदूद होने की वजह से ये भी हमेशा मुमकिन नहीं होता। माड़े लोग हैं ये छप्पर मप्पर पाते हुए ने ते सर रात अग सग बाली रखते हैं, तले ते कख मक बिछा के आते जा बना के ना। ऐसे हालात में हुकूमत की तरफ से इमदाद इनके लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। हुकूमत अगे साडी ये अपील है कि हो सकते तो कुछ इमदाद साडी कर दो। छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना, सर्दी भी बहुत है। हुकूमती इदारे और फलाही तंजीमें कंबल, गर्म कपड़े और खाने पीने का सामान तकसीम करती हैं, लेकिन बदकिस्मती से हेडमराला के खाना बदोश अभी तक इमदाद के मुंतज़िर हैं। सर्दी सिर्फ़ एक मौसम नहीं बल्कि इन खाना बदोश अफराद के लिए एक आजमाइश है। कैमरा टीम के साथ इमरान रियाज, आज न्यूज़, हेडमराला। बोरेवाला में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही नज़ला, जुकाम और बुखार समेत दीगर मौसमियाती बीमारियों में इजाफा हो गया है। तफसील जान लेते हैं, शाहिद सलीम हमारे साथ है। शाहिद सलीम, तफसील बताइएगा। जी, दीगर मैदानी इलाकों की तरह बोरेवाला में भी सर्दी की शिद्दत जो है उसमें इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से वायरल डिजीज, नज़ला, जुकाम, बुखार और खांसी जैसी बीमारियां जो है वो भी बढ़ गई हैं। बड़ों के साथ साथ खुसूसी तौर पर जो बच्चे जो है वो इन बीमारियों से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। पिछले एक हफ्ते से हमारे पास बच्चों की ओपीडी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चे जो आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर खांसी, नज़ला, जुकाम की सिम्टम आ रही हैं और 1 साल से ज़्यादा कम है बच्चे। तो ये वायरल है और इसमें जो एहतियाती तदाबीर हैं यही है कि वालिदैन को कि वो ज़्यादातर ऐसे बिला वजह बच्चों को घर से बाहर ना लेकर निकलें, उनको गर्म कपड़े पहनाएं और होम रेमेडीज़ हैं जैसे नीम गर्म पानी में शहद मिला के पिलाएं, कावा दें। इनका कहना है कि बच्चों को जो है पानी के ज़्यादा इस्तेमाल करवाने के साथ साथ फेस मास्क का इस्तेमाल और जो सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें और उन्हें बिला ज़रूरत जो है घरों से भी बाहर ना निकलने दें, क्योंकि एहतियाती तदाबीर ही है जिसके ऊपर अमल पैरा होकर हम इन मौसमियाती बीमारियां जो है उनसे बच्चों को बचा सकते हैं। रुक कर लेते हैं दीपालपुर का। दीपालपुर में खुश्क मेवाजात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। मूंगफली भी गरीब के दस्तरस से दूर हो गई है। मजीद तफसील जानते हैं नियाज अहमद से। नियाज अहमद, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ खुश्क मेवाजात के हवाले से, तो खुश्क मेवाजात जो है वो इसे सर्दी की सौगात समझा जाता है। काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट सर्दी के शुरुआत में भी इसकी कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया जाता है, जबकि एक वैध मूंगफली है जो गरीब आदमी की पहुँच में होती है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए हमसे जानते हैं कि इसके रेट के हवाले से उनका क्या कहना है। एक वाहिद मूंगफली पीछे रह जाती है जो गरीब आदमी की पहुँच में है। अब ये 600 रुपये किलो मिल रही है, ठीक है जी।
खुद भी लेके जा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं। यहाँ पर मौजूद शहरियों का ये कहना है कि काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट जो है ये तो हमारी पहुँच से दूर है, जबकि एक वैध मूंगफली है जो हम बड़े शौक से खाते भी हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। जी, सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म और जायकेदार मछली से बेहतर और क्या हो सकता है। हैदराबाद में पल्ला स्टाइल में फ्राई होने वाली मछली का हर एक दीवाना है। वसीम खान रिपोर्ट कर रहे हैं। हैदराबाद में भी ठिठुरा देने वाली सर्दी पड़ रही है। ठंडे ठार मौसम में मछली के शौकीन लोगों का रुख गिद्दू चौक की जानिब है, जहां भाप उड़ाती गर्मा गर्म फ्राई और बारबेक्यू रहू मछली ग्राहकों को पेश की जाती है। मछली खाने के बाद बस एक एनर्जेटिक फीलिंग आ जाती है उनमें, सर्दी के हिसाब से मतलब लोगों को ये फील होता है कि अब हमने मछली खा ली है तो अभी हमें सर्दी कम लगेगी। हम नमक लगा के रखते हैं 15 से 20 मिनट, उसके बाद हम उसको फ्राई या बारबेक्यू करते हैं। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और मसालेदार मछली से लुत्फ अंदोज होकर घरों को वापस जाते हैं। स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी एक्टिवनेस के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए बड़े अच्छे चीज़ें हैं। बॉडी को एनर्जी मिलती है, इसमें प्रोटीन वगैरह भी होते हैं फिश में। जो बहुत रश होता है, लोग जो है दूर दूर से ये मछली खाने आते हैं। शहरी कहते हैं ठंडे मौसम में मछली मजे के साथ साथ तवानाई फराहम करने का भी अहम जरिया है। कैमरामैन अदनान जई के साथ मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज़, हैदराबाद। ठंडे ठार मौसम में गर्मा गर्म मछली की मांग बढ़ गई है। मुल्क भर में मुख्तलिफ इकसाम की मछलियाँ मुख्तलिफ अंदाज में तैयार भी की जाती हैं, जिन्हें लोग बहुत शौक से खाते हैं। मुख्तलिफ शहरों में कौन सी मछली ज़्यादा पसंद की जाती है, अपने नुमाइंदगान से अपडेट लेंगे। गज़र में मौजूद है दुर्दानशे, सवाबी में इफ्तिखार अहमद, सियालकोट से ख्वाजा रेहान और मुजफ्फराबाद से हमें ज्वाइन करेंगे इम्तियाज़ अवान, और जामशुरू से हमारे साथ होंगे दीदार मल्ला। सबसे पहले दुर्दानशेर, आपकी जानिब आएंगे कि बालाई इलाकों में ट्राउट फिश क्यों ज़्यादा पसंद की जाती है? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला गज़र वो ज़िला है जहाँ पे के साफ शफाफ पानियों में लाखों की तादाद में ट्रोट मछलियाँ नशोनुमा पा रही है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गाकुज में मौजूद हूँ। यहाँ के जो दरिया है इधर भी ट्रोट मछलियाँ बकसरत पाई जाती है। अगर मैं बलाई इलाकों की बात करूँ तो खुसूसन फंडर में लाखों की तादाद में वहाँ के साफ शफाफ पानियों और जो चश्मे और झीलें हैं वहाँ पर ट्रोट मछलियाँ नशोनुमा पा रही है। और खुसूसन मैं बिरगल की बात कर लूँ तो बिरगल में जो फ़िश फार्मिंग के शोबे से वाबस्ता लोग हैं उनके पास टनों के हिसाब से ट्रोट मछली पाई जाती है। और दूसरी जानिब पे मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ की जो ट्रोट मछली है वो बहुत ही लजीज होती है और यहाँ आने वाले जो सयाह है वो ट्रोट मछली का शिकार करके खूब इंजॉय करते हैं, जबकि जो फ़िश फार्मिंग के शोबे से वाबस्ता जो लोग हैं वो भी ट्रोट मछली फ़रोख्त करके सालाना लाखों रुपये कमा रहे हैं। इफ्तिखार अहमद, आपकी जानिब आएंगे। सवाबी में चाइना फ़िश का जायका कैसे मुनफरिद है? जी बिल्कुल, चौंके ज़िला सवाबी में दो दरिया, दरियाए काबल, दरियाए सिंध और इसके अलावा दुनिया का दूसरा बड़ा डैम तोरबेला डैम वाक़या है। इसी वजह से ज़िला सवाबी के अवाम मछली के हवाले से खुद कफील है। यहाँ के बाशिंदगान इन दरियाओं और तोरबेला डैम में जाके जाल के ज़रिए शिकार करते हैं और फिर मुख्तलिफ़ अक़साम के मछलियाँ पकड़ कर मार्केट में फ़रोख्त करते हैं। इन मछलियों में मुख्तलिफ़ अक़साम पाई जाती है, जिनमें चाइना मछली, रहू मछली, माशेर मछली और दीगर मुख्तलिफ़ अक़साम के जो मछली है वो पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ के अवाम ज़्यादातर जायके के लिहाज से चाइना मछली पसंद करते हैं और यहाँ के जितने रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं वहाँ भी ज़िला सवाबी के अपने दरिया के जो मछली है वो यहाँ पर पका के फ़रोख्त करते हैं। सियालकोट का रुख कर लेते हैं। ख्वाजा रेहान, आप बताइएगा कि सियालकोट में कौन सी मछली ज़्यादा पसंद की जाती है? जी बिल्कुल, जून जून सर्दी में इजाफा होता जा रहा है तो मछली की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। सियालकोट की मछली मंडी में बहुत सी इकसाम की मछली मौजूद है, लेकिन पत्थर, सींग और सोल की जो है वो डिमांड ज़्यादा दिखाई दे रही है। पत्थर जो है वो 800 से 1200। इसी तरह अगर सोल और सींग की बात की जाए तो सींग और सोल की कीमत जो है वो 2000 से 2500 रुपये के दरमियान जो उनसे ना वो पर किलो फरोख्त हो रही है। जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि गुज़िश्ता बरस की निस्बत इस बार मछली महंगी है, जिसकी वजह इसको सिंध से आना है, जबकि जो शहरी हैं वो कहते हैं कि सर्दियों के इस मौसम में क्योंकि मछली सेहत के लिए अच्छी होती है, इसलिए उनकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मछली जो वो घर लेके जाएँ अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। इम्तियाज़ अवान, आपकी जानिब आएंगे। मुजफ्फराबाद में मछली की कौन सी इकसाम जो है वो ज़्यादा खाई जाती है?
जी, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में सर्दी में इजाफा होते ही मछली की मांग भी बढ़ जाती है। यहाँ आने वाले न सिर्फ सियाह बल्कि यहाँ के शहरी भी मछली जो है वो बड़े शौक़ से खाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर एक शॉपकीपर, इनसे ये हम मालूम करते हैं कि इस शहर में कौन कौन सी मछलियाँ सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं, उनकी कीमत क्या है। हमारे पास मुख्तलिफ मच्छी होते हैं, हमारे पास डैम वाले मच्छी आते हैं, फार्म वाले मच्छी भी आते हैं। और दूसरा बात ये होते हैं, ये रोहू माशेर और सिल्वर मच्छी होते हैं। इसके अलावा बगैर कंडे का होते हैं, चिड़े का होते हैं, मली होते हैं, सिंगाड़ा होते हैं, पापलेट होते हैं। तकरीबन 450 से लेकर 1000 रुपये तक हमारे पास मच्छी होते हैं, मुख्तलिफ रेट होते हैं। जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि यहाँ पर 450 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक मछली फ़रोख्त होती है और जो ही सर्दी में इजाफा होता है तो मछली की मांग भी बढ़ जाती है। जी, मुज़फ़्फ़राबाद के बाद रुख करेंगे। इस वक्त हम बताएंगे कि सिंध की मशहूर पल्ला मछली का सीज़न कब शुरू होता है। दीदार मल्ला हमें बताएंगे। दीदार, बताइएगा। जी बिल्कुल, जामसरो दरिया सिंध की मशहूर पल्ला मछली जो अपनी लज्जत और ताकत के बायत अहम मकाम रखती है, जो दीगर मछलियों की कीमत के मुकाबले में महंगी तरीन में फ़रोख्त होती है। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि पल्ला मछली जो अपनी लज्जत और नायाबी के बायस जो यहाँ के लोग दूर दराज से जामसरो आते हैं ताकि इसका जायका चख सके। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जामसरो की पल्ला मछली जो सिंधी सकाफत में भी शुमार होती है, जो खुशी के मौके पर भी तोहफे के तौर पर पेश की जाती है। साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो पल्ला मछली है, सिंध के मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ डिश बनाकर जो खाते हैं। जी, मछली हर शहर में जो है वो बेहद पसंद की जाती है। इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान ने हमें अपडेट किया। आप सबका बेहद शुक्रिया। यहाँ लेंगे ब्रेक, आप देखते रहिए आज का पाकिस्तान। वेलकम बैक। पनुआखिल के काश्तकारों का तजुर्बा कामयाब हो गया। काश्तकारों ने पूरे साल फल देने वाला लीमू का पौधा तैयार कर लिया। मजीद तफसील जानते हैं शाहिद मुगल से। शाहिद मुगल, बताइएगा इस पौधे के हवाले से। बिल्कुल, मैं इस वक्त एक ऐसे बाग में मौजूद हूँ, लीमू के बाग में, जहाँ पे 12 महीने जो फसल देने वाला लीमू का बाग है। यहाँ पर मेरे साथ बाग के मालिक भी मेरे साथ मौजूद है। हमारे पास नींबू का बाग है। इधर हमारे पास 12 महीने नींबू होते हैं। हमारे पास कई लोग आते हैं, वो यहाँ से ताज़ा नींबू, अभी जैसे कि सर्दियों का मौसम है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह देखें आप भरा हुआ है दरख्त किस तरह। हमारे पास 12 महीने इधर डिमांड होती है नींबू की। दूर दराज के लोग जो है नींबू खरीदने के लिए आते हैं, सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम, यहाँ हर महीने में आपको, हर साल आपको यहाँ पर नींबू यहाँ पर दस्तयाब होंगे। रुक कर लेते हैं भलवाल का। भलवाल में सब्जी की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। गरीब आवाम के लिए सब्जी पकाना भी मुश्किल हो गया। तफसील जानते हैं रिजवान अहमद सागर से। जी रिजवान, मुर्गी के गोश्त की बात करें तो वो 400 रुपये से कम हो गई है, लेकिन सब्ज़ी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। टमाटर 300 रुपये किलो, 800 रुपये, शिमला मिर्च 200 रुपये, प्याज 120 रुपये, मटर 240 रुपये, गोभी 80 रुपये, सब्ज़ मिर्च 100 रुपये, बैंगन 80 रुपये और मोंगरे जो हैं वो 200 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। या हमें कहीं भी हुकूमती जो जारी करदा नर्ख हैं उन पर सब्ज़ी मिलती नज़र नहीं आ रही है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो सिर्फ दफातर तक महदूद हैं, अमली तौर पर हमें बाज़ार में कोई कार्रवाई करते दिखाई नहीं दे रहे। यही वजह है कि आम आदमी सब्ज़ी ख़रीदने से कासर हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद कराते हुए सस्ते दामों सब्ज़ी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जी, नौशेर फरोश में महंगाई के बाइस दिहाड़ीदार मजदूर परेशान हैं। मजीद तफसील जानते हैं ज़फ़रुल हक से। ज़फ़रुल हक, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला नौशेर फ़रोज़ में और ज़िला नौशेर फ़रोज़ में मसनूई महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से मसनूई महंगाई को ख़त्म करने के लिए कोई भी इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से दिहाड़ीदार मजदूरों और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए मज़ीद उसे मालूम करते हैं। महंगा यहाँ तो हमारा तहसील मोरो और ज़िला नौशेर फ़रोज़ में घी है, चावल है, दालें जो 60 रुपये पाव मिलती थी मूंग की वो 120 रुपये की हो गई। पकवान तेल जो 300 350 वो 500 से 520 रुपये यहाँ चल रहा है। और यहाँ खाने पीने के अशात गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा, हर चीज़ महंगी है। हमने शहरी की बातें सुनी, जिसका कहना है कि इंतजामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल टीमें तो बनाई गई हैं, मगर ताहाल जो पर महंगाई पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा है। उन पर अमल दरामद करवाया जाए ताकि दिहाड़ीदार मजदूर और शहरियों को कोई मुश्किल दरपेश न आए। जी,
यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज का पाकिस्तान। वेलकम बैक। रुझान में पसमानदा इलाकों में खवातीन को हुनरमंद बनाने का मिशन अधूरा रह गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद वोकेशनल सेंटर फाल ना हो सका। सुल्तान मजारी की रिपोर्ट देखिए। रुझान में खवातीन को हुनरमंद बनाने का ख्वाब पूरा ना हो सका। करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर 14 साल गुजर जाने के बावजूद फाल ना हुआ। खवातीन दूर दराज शहरों में जाकर हुनर सीखने पर मजबूर हैं। काफी अरसे थी कि बंद है। सरकार हुकूमत से हमारा अपील है इसको जो है ना सही करे, खोले। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की खाली इमारत टूट फूट का शिकार है। अवाम ने हुकूमत से वोकेशनल ट्रेनिंग को फाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ सुल्तान मजारी, आज न्यूज़ रुझान। सांगड़ में कुत्ते के काटने के वाकयात में इजाफा हो गया। रवा माह सांगड़ और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में 137 अफराद कुत्तों के हमलों का शिकार हुए हैं। मज़ीद तफसील जान लेते हैं। अब्दुल रहमान खास खैली हमारे साथ है। अब्दुल रहमान खास खैली, तफसील बताइएगा। जी, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और आपको बताता चलूँ कि कुत्ते के काटने के केसेस में इजाफा हो गया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिविल हॉस्पिटल की से मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 20 तारीख तक अब तक 137 सख्त-गजीद के वाक़यात रूनमा हो चुके हैं और इन वाक़यात में अक्सर जो वाक़यात सांगड़ शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके और देही इलाके मुश्तमिल हैं, जहाँ पर ये वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। ना ही शहरी ना ही देही इलाकों में कुत्ता मार मुहिम शुरू की जा सकी है। दूसरी जानिब शहरियों ने मुतालबा किया है सांगड़ बल्दिया और बिलखसूस यूनियन काउंसिल के चेयरमैनों से कि फौरी तौर पर कुत्ता मार मुहिम शुरू की जाए, जो सख्त-गजीद के वाक़यात पेश आ रहे हैं उनमें कमी आ सके। जी, मीरपुर खास का रुख करेंगे। मीरपुर खास के मरकजी शाहरा टूट फूट का शिकार है। सड़क की खस्ता हाली के बाइस हादसात मामूल बन चुके हैं। तफसील जान लेते हैं मोहम्मद सिद्दीक से। मोहम्मद सिद्दीक, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है मेन मरकजी शाहरा पर मौजूद हूँ, जो कि इब्ने रुश्द गर्ल कॉलेज के बिल्कुल साथ मुल्हिका शाहरा है। शाहरा टूट फूट का शिकार थी, जिसे यहाँ के मुकामी अफराद जो है वो अपनी मदद आपके तहत रिपेयर करवा रहे हैं। बहुत गिरते हैं यहाँ पे, बाइक की स्लिप हो जाती है। कॉलेज बराबर में लड़कियों को स्कूल है। करोड़ों रुपए के फंड आते हैं, लेकिन वो आवाम पर और आवामी जो काम है करने के इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो उन पर क्यों ये पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। आवाम सवाल करती है कि ये फंड आखिर कहाँ खर्च होते हैं। उनका कहना ये है कि आए दिन हादसा रोनुमा हो रहे थे, जिसके बचाव के लिए ये लोग अपनी मदद आपके तहत इसे जो है रिपेयर करवा रहे हैं। जी, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज का पाकिस्तान। वेलकम बैक। हैदराबाद में निजी इंस्टीट्यूट की जानिब से सिंधी कल्चरल डे के मौके पर तलबा और तालबात ने सकाफती मलबूसात, ज़िब-ए-तन की और खूबसूरत टैबलोस पेश करके शुरका के दिल जीत लिए। वसीम खान की रिपोर्ट देखिए। सिंध के मुख्तलिफ शहरों की तरह हैदराबाद में भी सिंधी कल्चरल डे की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला जारी है। निजी इंस्टीट्यूट की जानिब से मुनक़्क़िदा रंगारंग तकरीब में बच्चों ने सिंध की सकाफत को टेबलोज और तकारीर से उजागर किया। शुरका ने भी इनके मलबूसात और परफॉर्मेंस पर दिल खोल कर दाद दी। कहीं की भी सकाफत हो बड़ी खूबसूरत और कलरफुल होती है, और हम तो इस बात को तस्लीम करते हैं कि ज़बान और सकाफत मोहब्बत पैदा करती है। बच्चों को मैसेज ये गया कि जो हमारा कल्चर है उससे हट के हमें कभी नहीं जाना चाहिए। जब आपकी शनाख्त जिंदा रहेगी तो गोया आपकी पहचान और शनाख्त जिंदा रहेगी। तलबा और तालबात ने भी तकरीब को खूब इंजॉय किया। बहुत मजा आया आज के प्रोग्राम में, बहुत मजा आया। हमें मतलब गिफ्ट मिले, हमारे इनाम मिले हमें। शुरका ने सबका इंस्टीट्यूट की जानिब से बच्चों को मुफ्त तालीम और हुनर की फराहमी के साथ सकाफती तकरीबात के इनेकाद को खूब सराहा। कैमरामैन अदनान जई के साथ मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज़ हैदराबाद। रायवन में मसीही बरादरी ने क्रिसमस रैली निकाली है। रैली में आवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। आसिफ नईम शेख रिपोर्ट कर रहे हैं। मसीही बरादरी की जानिब से रायवन में क्रिसमस रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली में बच्चियों ने परियों का रूप धारते हुए रंग बिरंगे लिबास ज़ेब-तन किए। मुख्तलिफ मकामात पर क्रिसमस केक काटे गए। रैली से खिताब करते हुए मसीही रहनुमाओं ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर मुफस्सल रोशनी डाली। रैली का हमने इनेकाद किया और सैकड़ों लोगों ने हमें ज्वाइन किया। हमने बहुत सी जगहों पर क्रिसमस केक काटे और मसीह की खुशखबरी फैलाई।
हमने बड़ी खूबसूरत रैली को ज्वाइन किया और बहुत से लोग थे वहाँ पर। रैली में मुकामी पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। आसफ नईम शेख, आज न्यूज़ रायवेंड। आज का पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।